अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमने रिस्पायरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस का टॉपिक किया था और आज हमारा टॉपिक उसका दूसरा टॉपिक है, वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन respiratory system. ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पहला टॉपिक है वो है नोज। नोज के बाद पेरिंग्स है, फिर लेरिंग्स है, फिर ट्रेकिया है, फिर ब्रोंका है, फिर ब्रोंकियल से फिर उसके बाद लंग्स है। तो आज हम नोज करेंगे, नोज से हम स्टार्ट लेंगे। तो चलते हैं, नोज से स्टार्ट लेते हैं। नोज जो है ये ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये वाहिद पार्ट है जो बाहर है। बाकी पार्ट जो है लेरिंग्स हो गया, पेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया, ब्रोंकाई वगैरह, ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर है, लेकिन ये बाहर है। ये एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट है, जिसके ज़रिए हवा जाता है। तो ओनली एक्सटर्नल part of respiratory system। और फिर जो अगला है वो ये नोज की जो एक्सटर्नल फीचर है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये इथमाइड बोन और कार्टिलेज पर डिपेंड करता है। its external feature depend upon ethmoid bone and cartilage। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि इथमाइड और कार्टिलेज जब नोज में ठीक तरह से नहीं होंगे तो किसी का नोज टेढ़ा होगा, किसी का और तरह, लेकिन नोज के शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। उसका मतलब ये है। दूसरी बात जो है उसमें दूसरा पॉइंट जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, composed of connective tissues, composed of connective tissue। कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए। कनेक्टिव टिश्यू दो किस्म है नोज से जो से बना। एक है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। दो किस्म के हैं, एक है हार्ड और दूसरा है सॉफ्ट। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये है बोन और कार्टिलेज। एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। ये फॉर एग्जांपल ये नोज है तो यहाँ पर बोन भी होगा और कार्टिलेज भी होगा, यहाँ तक यही पर। और दूसरा है वो है फिब्रो, और जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो होगा फिब्रोफिटी टिश्यू। ये जो नोज वाला ये वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या होगा? फिब्रोफिटी
पिट्टी टिश्यू हो गए। अगला जो आता है, नोज के 2 ओपनिंग हो गए, क्या होगा? 2 ओपनिंग, और 2 ओपनिंग को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नोज के 2 ओपनिंग, यहाँ पर 2 ओपनिंग हो गए, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। और नोज में आइनर कैविटीज होंगे, क्या होंगे? आइनर कैविटीज। ये भी दो आइनर कैविटीज होंगे, इसको कहते हैं नजल कैविटीज। नजल कैविटीज। और ये नजल कैविटीज जो है ये नजल सेप्टम के जरिए एक दूसरे से सेपरेट हो गए। separated from each other by nasal septum। फिर उसकी फंक्शंस पर आते हैं। नोज में के फंक्शन जो है, इनमें एक होगा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरे होगा सीलिया, और तीसरा होगा ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज। ये तीनों जो है ये इम्यूनिटी फराहम करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनिटी फराहम करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? इम्यूनिटी फराहम करते हैं। इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी का काम करते हैं। मतलब है कि जब कोई चीज़, एक्सटर्नल चीज़ हवा में जाती है तो ये इसको क्या करते हैं? मना करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस सीक्रेट्स म्यूकस। और उसमें सीलिया क्यों? ये म्यूकस और सीलिया क्या करते हैं? जब कोई फॉरेन मटेरियल या पार्टिकल आता है तो इसको ट्रैप करते हैं बॉडी के अंदर, अदर रिस्पायरेटरी पार्ट्स में उसको जाने नहीं देते। और आखिरी जो तीसरा वाला है वो है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज म्यूकस मेम्ब्रेन के, म्यूकस और सीलिया मेम्ब्रेन के नीचे होती है। और ये क्या करते हैं? ये जब हवा आता है टेम्परेचर के मुताबिक तो उसको 30 डिग्री सी तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब इसके फंक्शन जो है डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। हवा जब यहाँ पर आता है, एयर, नोज, मिसाल में इसमें कोई पार्टिकल हो तो ये इनको ट्रैप करते हैं, म्यूकस और सीलिया। और ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं? जब हवा गर्म हो तो इसको क्या करते हैं? वार्म करते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे।